मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम अष्टमी कक्षा के 10वां पाठ गुणा पूजा स्थानम इसका अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो गुण जो होते हैं वो पूजा स्थानम, पूजा के स्थान अर्थात वो पूजा के योग्य होते हैं। अगर किसी के पास भी कुछ गुण है, अच्छे क्वालिटीज हैं, वो हमारे लिए क्या है, पूजा के योग्य हैं। तो गुणः गुणौ गुणाः, तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कह कहू के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जो है ये चैप्टर है हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। अष्टमी कक्षा संस्कृतस्य कक्षा। सर्वे छात्राः कक्षायां परस्परं चर्चायां मग्नाः सन्ति। श्यामपट्टे एका सूक्ति लिखिता अस्ति। अष्टमी कक्षा 8th क्लास, संस्कृतस्य कक्षा संस्कृत की कक्षा है, और सभी छात्र जो है वो कक्षा में। अब छात्र शब्द छात्रा छात्रौ छात्रा के अगर पुल्लिंग शब्द होता है तो के, और स्त्रीलिंग होता है तो कहा। कक्षायाम सप्तमी का एक वचन है, स्थान है तो कस्याम, और स्थान होने के कारण दूसरा शब्द यहाँ पर कुत्र शब्द का जो है इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। सभी छात्र कक्षा में आपस में चर्चा में मग्न संति, मग्न है, एकदम जो है व्यस्त है। श्याम पट्टे, श्याम पट्ट पर, श्याम पट्ट भी जो है स्थान है, ब्लैक बोर्ड, तो कुत्र या कस्मिन, कहां पर, किस पर। श्याम पट्टे ब्लैक बोर्ड पर एका सूक्ति, एक सूक्ति लिखी हुई है। सूक्ति शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा का। क्या सूक्ति लिखी हुई है, और सूक्ति में संधि भी है, तो इसको अलग करेंगे तो सु प्लस उक्ति ही, तो सु में छोटा ऊ और उक्ति में बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया यहाँ पर दीर्घ संधि से। और सूक्ति क्या लिखी है कि गुणा पूजा स्थानम गुणिसु न च लिंगम न च वय, कि जो गुणी लोग होते हैं जिनके पास क्वालिटी होती है, उनके गुणों पर वो हमारे लिए क्या है, पूजा के स्थान है, वो पूजा के योग्य है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उनका हमें सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। न च लिंगम न च वय, हमें उनका जो लिंग है जेंडर वाइज उनके साथ हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, नहीं। और न च वय, और ना ही उनकी हमें आयु देखनी चाहिए कि ये छोटा बच्चा है या बूढ़ा है, वृद्ध है, कैसा है। अगर कोई भी व्यक्ति उसके अंदर क्वालिटीज हैं, वो योग्य है, तो हमें वो उसकी जो है आदर सत्कार करनी चाहिए। तदैव, तभी, तो तदैव जो है संधि युक्त पद है, अलग करेंगे, तदा प्लस एव वृद्धि संधि। तब ही मान्यवर संस्कृत से अध्यापक, जो संस्कृत के अध्यापक हैं वो कक्षा में प्रविशति, कक्षा में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही उनकी एंट्री होती है, सर्वे छात्रा सभी छात्र उत्थाय खड़े होकर के वयम प्रणमामः मान्यवर, हे मान्यवर, हे गुरुजी, हम आपको प्रणाम करते हैं। उत्थाय शब्द जो है इसमें उत उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है, जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाता है। जहां गलतियां ये हो जाती है कि यहाँ पर उत्थाय में उत स्था धातु का जो स होता है उसका लोप हो जाता है, तो कभी कभी उत स्था ल्यप आ गया तो उत्स्थाय नहीं होता है, उत्थाय होता है। खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, और आचार्य भी क्या कहते हैं, सुखिना भवन्तु, आप सभी क्या हो, सुखी हो। शुभ पंथा, आपका जो मार्ग है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो आपका कल्याणकारी हो, मार्ग अच्छा हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। तिष्ठन्तु, बैठ जाइए। सर्वे उपविशन्ति, सभी क्या करते हैं, बैठ जाते हैं छात्र। जिज्ञासया, जानने की इच्छा से, आचार्यम पश्यन्ति, आचार्य को अर्थात गुरुजी को, अध्यापक जी को देखते हैं। जिज्ञासया तृतीय व्यक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग, जिज्ञासा शब्द है, तो प्रश्न निर्माण बना कया। जानने की इच्छा से जो है गुरुजी को देखते हैं। और आचार्य भी क्या करते हैं, सर्वान् दृष्ट्वा, सभी को देख करके, किम भवन्तः किंचित विशिष्टम कथयितुम अथवा जातुम इच्छन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। क्या आप सभी, भवान भवन्तौ भवन्तः कह कहू के, किंचित कुछ विशेष, कथयितुम बोलने के लिए, अथवा जातुम जा धातु से तुम उन प्रत्यय तो बन गया जातुम, कि कुछ बोलने के लिए अथवा जानने के लिए चाह रहे हो कुछ विशेष, तो सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर के, मिल धातु से त्वा प्रत्यय मिलित्वा, आम मान्यवर, हाँ मान्यवर, वयम अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषये ज्ञातुम इच्छामः, कि हम सब हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां, महोदय शब्द है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा केशाम, हम हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय
के जीवन के विषय में तुम जानने के लिए इच्छा चाह रहे हैं, कृपया वदंतु, कृपया करके हमें बताइए। तो जैसे ही छात्रों ने कहा तो आचार्य बोलते हैं अतीव शोभनम, बहुत सुंदर, अवश्यमेव कथिष्यामि, निश्चित ही बताऊंगा, और प्रारंभे अहम कथिष्यामि, स्टार्टिंग में मैं कहूंगा, मध्य मध्य भवन्तः पृच्छन्तु, और बीच बीच में भवन्तः आप सभी भी क्या करें, पृच्छन्तु, पूछें। श्याम पट्टम दृष्टवा, और श्याम पट्ट को देख करके, जैसे ही ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, सूक्तिम च पठित्वा, और सूक्ति को पढ़ करके, दृष्टवा में दृष्ट धातु है और त्वा प्रत्यय है, तो बन गया दृष्टवा, देखकर, सूक्ति को पढ़ करके, पठित्वा में पठ धातु और त्वा प्रत्यय, क्या बोलते, अतिशोभनम, बहुत सुंदर, किम एतदर्थम एव इयं सूक्ति यत्र लिखिता, क्या इसलिए ये सूक्ति यहाँ पर लिखी हुई है। वो वाली सूक्ति कौन सी, गुणा पूजा स्थानम गुणिसी नाचा लिंगम नाचा वया, ये सूक्ति जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी थी उसको देख करके आचार्य बोलते हैं बहुत बढ़िया। सर्वे आम मान्यवर, हाँ मान्यवर, इसीलिए ये सूक्ति लिखी हुई है। तो आचार्य बोलते हैं प्रसन्नोस्मि, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अधुना शृण्वन्तु, अब आप सुनिए। प्रिय छात्रा, हे प्रिय बच्चों, अस्माकं सम्मान्य पूर्व राष्ट्रपति महोदयस्य संपूर्णं नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत्, कि हमारे सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय का संपूर्णम नाम, पूरा नाम क्या था, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत्। ये हम सभी को ये नॉलेज होना चाहिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था। बहुत सारे छात्र छात्राओं को ये नहीं पता होता है कि इनका पूरा जो नाम क्या है। तो पूरा नाम है उनका डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इति, ऐसा आसीत था। आगे आचार्य कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, अस्य महोदयस्य जन्म 31 अधिक 19 शततमे वर्षे अर्थात 1931 अक्टूबर मासस्य 15 दिवसे तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम क्षेत्रे एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत्, कि अस्य महोदयस्य, इन महोदय का अर्थात कलाम जी का जो जन्म है वो 31 अधिक 19 अर्थात 1931, याद रखना 1931। आपके संस्कृत के साथ साथ आप किसी भी एग्जाम में अगर आके परीक्षा देते हैं, बैठते हैं, तो वहां पर भी जीके में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलाम जी का जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उस तरीके से भी आप इसको ध्यान दें। 1931 में अक्टूबर के मासस्य महीने में पंचदश अर्थात 15 अक्टूबर को 1931 में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम क्षेत्र, रामेश्वर जो क्षेत्र है, जो स्थान है, वहां पर एकस्मिन सामान्य परिवार, एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ। तो यहाँ पर जो है परिवार विशेष शब्द है और सामान्य उसका विशेषण है और एकस्मिन भी उसका विशेषण है। तो रामेश्वरम में एक सामान्य परिवार में कलाम जी का जन्म हुआ। अस्य महोदयस्य पितुः नाम जैनुलब्दीन मार्कय्यर आसीत्, मातुः च नाम आसियम्मा आसीत्। अस्य महोदयस्य, इन महोदय अर्थात कलाम जी के पितुः नाम, पिता का नाम, पितुः पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। तो प्रश्न निर्माण बनेगा कस्य, तो पिता का नाम मार्कय्यर आसीत्, मार्कय्यर जो है नाम था, मातुः च नाम, माता का नाम, मातु शब्द स्त्रीलिंग है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्याः, माता का नाम आसियम्मा था। तो ये इनके महोदय के पूरा नाम, उनका जन्म स्थान, उनके पिता का नाम और माता के नाम के यहाँ पर जो है वर्णन हुआ। जैसे ही गुरुजी ने ये सारी चीजें बताई, तभी एका छात्रा, एक छात्र, अब छात्रा शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा का। एक छात्रा जो है वो बोलती है, मान्यवर एतेषां महोदयानां शिक्षा कुत्र अभवत्, इन महोदय की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो कहां पर हुई। तो आचार्य बताते हैं, प्रिय छात्रा, प्रिय बच्चों, अस्य महोदयस्य आरंभिकी शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्रे एवं स्वार्च हाई स्कूल नाम के विद्यालय अभवत्, कि इन महोदय की आरंभिकी, प्रारंभिकी अर्थात प्राइमरी जो एजुकेशन है वो रामेश्वरम में ही स्वार्च हाई स्कूल एक नाम के नामक विद्यालय में अभवत्, विद्यालय सप्तमी का एक वचन है, स्थान है, तो प्रश्न निर्माण यहाँ पर जो है वो पुत्र हो जाएगा। तो आरंभ की प्राइमरी जो एजुकेशन है उनकी वो रामेश्वरम में हुई।
और आगे कह रहे हैं स्नातक स्तरीय शिक्षा, स्नातक कहते हैं ग्रेजुएशन को, तो ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है, शिक्षा, वो तिरुचि क्षेत्र से, तिरुचि जो स्थान है उस क्षेत्र के, उस स्थान के सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय अवगत, इस नाम के, क्या नाम था उनके कॉलेज का नाम, सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय, महाविद्यालय कहते हैं कॉलेज को, विद्यालय कहते हैं स्कूल को, और महाविद्यालय कहते हैं कॉलेज को। तो उनकी स्नातक ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा तिरुचि के स्थान पर सेंट जोसेफ कॉलेज में हुई। पुनः फिर मद्रास तकनीकी संस्थाने, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैमानिकीम विद्यादीपान, और इन्होंने फिर क्या किया, ग्रेजुएशन के बाद मद्रास तकनीकी संस्थान से वैमानिकीम अर्थात विमान से संबंधित विद्या को अधीतवान पढ़ा। और जैसे ही वहां पर उन्होंने जो एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद क्या कह रहे, अति परिश्रमेण अध्ययनम कृत्वा महोदय रक्षा वैज्ञानिकस्य पदम अलंकृतवान, बहुत ज्यादा परिश्रम अध्ययन करके, क्री धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो बन जाता है कृत्वा, बहुत सारी मेहनत करके महोदय ने रक्षा वैज्ञानिक, रक्षा कहते हैं डिफेंस और साइंटिस्ट, डिफेंस साइंटिस्ट के पद को जो है उन्होंने अलंकृतवान स्वीकार किया, सजाया, अर्थात उस पद को उन्होंने प्राप्त किया, इस पद पर वो अपॉइंट हुए। और जैसे अपॉइंट हुए तो उन्होंने क्या किया, अनेन महोदयेन, इन महोदय ने अर्थात कलाम जी ने रक्षा क्षेत्र, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में अनेकानी, बहुत सारे अभूतपूर्वाणी कार्याणी, बहुत ही ऐसे कार्य जो किसी ने नहीं किए, ऐसे कार्यों को कर्तव्य निष्ठया, अपने कर्तव्य निष्ठा से अर्थात अपने पूरे डेडिकेशन से कृतानी किए, इसमें रक्षा क्षेत्र, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जो कार्य हैं उनको पूरे जो है अपने कर्तव्य के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उनको किए। और क्या किया आगे, नवीन ही शोध कार्य ही प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय महोदय अस्माकं प्रियम भारतम प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे संपन्नम राष्ट्रम अकरोत्, नवीन नए नए शोध कार्य से, रिसर्च कार्यों से, प्रक्षेपास्त्राणि, प्रक्षेपास्त्र कहते हैं मिसाइल्स को, निर्माय बना करके महोदय ने अर्थात कलाम जी ने हमारे प्रिय भारत को प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र अर्थात मिसाइल के क्षेत्र में क्या किया, हमारे देश को संपन्नम राष्ट्र, एकदम जो है पूरा मजबूत राष्ट्र, मजबूत देश जो है अकरोत कर दिया, किसके क्षेत्र में, मिसाइल्स के क्षेत्र में। और आगे इनकी मिसाइल्स के नाम बता रहे हैं, एतेषां महोदया नाम, इन महोदय की प्रमुखता, मुख्यतः पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि इत्यादि नाम, इत्यादि नाम यहाँ पर संधि युक्त पद है, इसको अलग करेंगे, इति और आदि नाम, तो यहाँ पर ई को या हो गया है, ता में आ या मिल गया है, इत्यादि नाम जो है ईयन संधि हो गई है। ये जो पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि, इन प्रक्षेपयाना नाम, ये जो मिसाइल्स हैं इनके निर्माण में, बनाने में, प्रयोगेचा और इनको यूज करने में, प्रयोग करने में महोदय की अर्थात कलाम जी की प्रमुखा भूमिका आसीत, प्रमुख मुख्य भूमिका, अहम रोल था इन मिसाइल्स को बनाने में और इनका यूज करने में। अन्य छात्रा, तभी एक दूसरा छात्र पूछता है, किम एते महोदयाः अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदातारापि अभवन्, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या ये महोदय हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक परामर्शदाता, वैज्ञानिक कहते हैं साइंटिस्ट को और परामर्शदाता कहते हैं एडवाइजर, जो आपको परामर्श देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो इस पद पर भी रहे क्या, तो वैज्ञानिक परामर्शदाता अर्थात साइंटिस्ट और परामर्शदाता एडवाइजर। तो आचार्य कहते हैं हाँ, 98 अधिक 19 शततमे वर्षे अर्थात 1998 1998 में एतेषां महोदया नाम, इन महोदय की कलाम जी की नियुक्ति का मतलब होता है एक तरीके से उनको अपॉइंट करना, अस्मिन् पदे अभवत्, इन महोदय की साइंटिस्ट एडवाइजर के तौर पर 1998 में इनकी जो है अपॉइंटमेंट इस पद पर हुई। अन्य छात्रा, तभी दूसरी छात्र भी पूछती है, क्या अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चम नागरिकम सम्मानम भारत रत्नम अपि एते महोदया प्राप्तवन्तः, हमारे राष्ट्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो सिविल जो सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान भारत का अगर देखा जाए पूरे, तो वो है भारत रत्नम, वो भी क्या इन महोदय ने प्राप्त किया है। अब यहाँ पर सर्वोच्च जो शब्द है वो सर्व और
उच्च, तो सर्व में अ और उच्च में उ, आ और उ को ओ हो जाता है, गुण संधि से सर्वोच्च। अर्थात जो सिविलियन जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत देश का, भारत रत्न, वो भी इन महोदय ने क्या प्राप्त किया? तो आचार्य कहते हैं आम, हाँ, सप्तनवति अधिक एकोनविंशति शततमे वर्षे अर्थात 1997 में महोदय ने इदम सम्मानम प्राप्तवान, ये सम्मान प्राप्त किया। आपको मैं बताता चलूं कि हमारे कलाम जी ने जो भारत की जो सबसे बड़े जो अवार्ड है, जिसमें कि सबसे पहला भारत रत्न है, उसको भी प्राप्त किया। और भारत रत्न के बाद जो उसके बाद पद्म विभूषण, उसको भी प्राप्त किया। पद्म के 3 जो मेन जो विभूषण के तौर पर, अर्थात कह सकते हैं जो मुख्य जो पुरस्कार होते हैं, सम्मान होते हैं भारत के, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये जो भारत रत्न, ये जो सबसे बड़े बड़े अवार्ड है, इन सबको जो है कलाम जी को प्राप्त तो हुए ही हुए। इसके अलावा भी कलाम जी जिस जिस कंट्री में गए वहां पर इनको लगभग 40 से 45 जो डॉक्टरेट उपाधियां हैं वो उनसे सम्मानित किए गए हैं। और जब जहां पर भी गए वहां पर उनका जितना सम्मान हुआ है, शायद ही भारतीयों में से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसे कम लोग हैं जिनका इतने तरीके से भव्य जो है सम्मान उनका किया गया है कलाम जी का। तो कलाम जी ने 1997 में भी जो है ये सम्मान प्राप्त किया। और आगे कह रहे अयम मानुभाव, ये जो मानुभाव है कलाम जी, ये स्वगुणानुरूपम, अपने गुणों, अपने क्वालिटी के अनुरूप हमारे राष्ट्र से, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपते है, राष्ट्रपति षष्ठी व्यक्ति एक वचन कस्य, राष्ट्रपति के पदम अलंकृतवान, राष्ट्रपति के पद को भी इन्होंने क्या किया? अलंकृतवान, सजाया, अर्थात जो है हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। और आगे कह रहे हैं अतीव प्रेरणादायकम आसीत, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक, इंस्पिरेशन से युक्त, भरा हुआ आसीत था अस्य महोदय से जीवन, इन महोदय का जो जीवन था वो सबके लिए एक आइडियल जीवन था, उनको जो है लोग फॉलो करने वाले, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन से भरा हुआ जो इनका जीवन था। तो क्या होता है? सर्वे, सभी छात्र मिलकर के बोलते हैं आम मान्यवर, बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। डॉक्टर कलाम महोदय से जीवन से संदेश अस्ति, कि डॉक्टर कलाम महोदय के जीवन का संदेश है कि जीवने कदापि आत्मानम लघुम असहायम च म चिंतयन्तु, कि जीवन में कदापि, कभी भी, कदा प्लस अपि दीर्घ संधि है, कदा और अपि, कभी भी, आत्मानम, अपने आप को, आत्मा, आत्मानव, आत्माना, आत्मानम, पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, तो आत्मानम का प्रश्न हो जाएगा कब, कि जीवन में कभी भी हमें अपने आप को लघुम, छोटा, असहाय, बेसहारा, म चिंतयन्तु, कभी भी अपने आप को छोटा और बेसहारा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि संकल्पे दृढ़ विश्वासे आशायाम च साफल्यम निहितम, ये कलाम जी का एक तरीके से पूरे जीवन का सार है कि संकल्प, अगर आपने कोई चीज दृढ़ इच्छा से मजबूत कर ली है कि मुझे ये करना है, आपने कोई प्रॉमिस कर लिया है और दृढ़ विश्वास है अगर उस पे कि ये तो मैं करके ही रहूंगा, और आशायाम, आशा कहते हैं होप, कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसमें ही क्या है? साफल्यम, सफलता नियतम छिपी हुई है। आचार्य सत्यम, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। धन्योयम भारत रत्नम, धन्य है ये भारत रत्न। कौन? ये यहाँ पर कुछ जो है उनके विशेषण दिए गए, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कवि, क्योंकि कलाम जी बहुत बड़े जो है कवि थे, दार्शनिक, दार्शनिक जो है फिलोसफर को बोलते हैं कि भारत रत्न, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय, धन्य थे वो भारत रत्न। और इतने सारे जो है उनके यहाँ पर गुण दर्शाए गए। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के कहते हैं, एतदर्थम एव उक्तम, इसलिए तो कहा गया है, गुणा पूजा स्थानम गुणिसु, अर्थात जो गुण है वो क्या होते हैं? पूजा के योग्य होते हैं, हमें उन गुणों की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी गुणी व्यक्ति के अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, अगर अच्छा टैलेंट है, तो हमें उनका जो है मान सम्मान वो हमारे पूजा के योग्य है। हमें उनके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेल है, फीमेल है, छोटा बच्चा है, वृद्ध है, बूढ़ा है, क्या है, कुछ नहीं। अगर यदि कोई भी जो क्वालिटी से युक्त है, गुणों से भरा हुआ है, वो पूजा के योग्य है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ें अच्छे से। और यहाँ पर भी आपको चैप्टर के साथ साथ यहाँ पर प्रश्न निर्माण, संधि वाले जो शब्द आए हैं, प्रत्यय है, उनका भी अध्ययन कराया गया है। और
आप इसका लाभ उठाएं। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा के साथ साथ कलाम जी के जीवन से हमें अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन करने चाहिए। जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें उनको हमें अपने जीवन में जरूर उनको जो है अपने धारण करके अपने जीवन को जो है एक अच्छा महान जीवन बनाना चाहिए। धन्यवाद।